जय हिंद। माय नेम इज अनुज कुमार। वेलकम टू स्टडी टॉपिक। यूं तो आपने सुना होगा कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं और उसका मेन रीजन होता है टेररिज्म। बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना डेवलप करता है उन पर जो टेररिस्ट अटैक कर देते हैं और जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो अटैक कर देती है। वो एक मेजर कंसर्न होता है चाइना और पाकिस्तान रिलेशन के बीच में। बट उसके वजह से भी चाइना और पाकिस्तान रिलेशन में कोई बड़ा इंपैक्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट जब बात आती है इंडिया और पाकिस्तान रिलेशन की, अगर इंडिया में कोई टेररिस्ट अटैक होता है, काफी बड़ा इंपैक्ट दोनों कंट्रीज के रिलेशन में देखने के लिए मिलता है। इवन आसपास के कंट्रीज में भी आपको इसका इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा। इसका मेन कारण है कि चाइना के लिए पाकिस्तान काफी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान चाइना के लिए एक बम हो रहा है जो इंडिया के खिलाफ चाइना यूज कर सकता है। बट इंडिया के केस में ऐसा कुछ नहीं है। दैट्स वाई इंडिया कभी भी जो टेररिस्ट अटैक इंडिया में होते हैं पाकिस्तान की वजह से उसको कभी टॉलरेट नहीं करता। और रिसेंटली एक स्टेटमेंट निकल के आई है कि चाइनीज जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो सिक्योरिटी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनसे कहती है। यहाँ पर आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, चाइनीज इन पाकिस्तान डू नॉट वांट टू फॉलो द सिक्योरिटी डिसिप्लिन मरियम नवाज। ये जो खबर सामने निकल कर आई है ये बेसिकली मरियम नवाज, ये एक फर्स्ट एवर विमेन चीफ मिनिस्टर है किसी प्रोविंस की पाकिस्तान में। और ये जो पहले आपने सुना होगा नवाज शरीफ जो 3 टाइम्स पाकिस्तान के पहले भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ये उनकी ही डॉटर हैं। इनका कहना है कि चाइना के जो लोग आज के टाइम पर पाकिस्तान में रहते हैं वो किसी भी सिक्योरिटी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनसे कहती है। और इसी की वजह से काफी ज्यादा जो टेररिस्ट अटैक है वो देखने के लिए मिलते हैं। इवन जो पाकिस्तान में लोग हैं वो भी इस चीज से काफी क्रोधित है कि चाइना के लोगों की वजह से पाकिस्तान के जो लोग हैं उन पर भी थ्रेट बन जाता है। रिसेंटली आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी जिसके अंदर 6 लोगों की मौत हो गई थी। उनमें से 5 थे चाइनीज इंजीनियर। उसके बाद चाइना ने अपने 2 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पाकिस्तान में रोक दिया था जिसकी वजह से कोई ऐसी दुर्घटना दोबारा देखने के लिए ना मिले। बट आप देखोगे ये नया नहीं है, इससे पहले भी चाइना के कई सारे सिविलियंस, कई सारे इंजीनियर्स पाकिस्तान में पहले भी मारे जा चुके हैं बिकॉज ऑफ द टेररिस्ट अटैक। और टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान में काफी ज्यादा कॉमन है। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि फर्स्ट क्वार्टर में 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में 245 टेरर अटैक हो चुके हैं पाकिस्तान में। काफी बड़ा नंबर है। सोच के ही आप सबको शौक लगा होगा कि इतना बड़ा नंबर, इतने सारे टेररिस्ट अटैक कैसे हो सकते हैं। बट आप देखोगे तो टेररिज्म पाकिस्तान में काफी कॉमन है। ये जो इंजीनियर्स थे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम पर काम कर रहे थे, बेसिकली उसकी कंस्ट्रक्शन में दासू वाले रीजन में। जहां पर आप देखोगे तो ये जो रीजन है रेड कलर से मार्क है, यहाँ पर आपको कहीं ये दासू वाला रीजन देखने के लिए मिलेगा जहां पर ये इंजीनियर्स काम कर रहे थे। वहां पर एक सुसाइड बॉम्बिंग होती है जिसके बाद ये सब आपको देखने के लिए मिलता है। बट आप देखोगे आज के टाइम पर जो मरियम है, मरियम नवाज, उनका कहना यह है कि टेररिज्म पाकिस्तान में धीरे धीरे नहीं बल्कि रैपिडली स्प्रेड हो रहा है। और इसके पीछे कारण है डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन की वजह से टेररिस्ट और ज्यादा भीड़ हो चुके हैं। इवन जो उनके पास वेपन है वो यूएस के वेपन है, जो यूएस में प्रिपेयर किए गए एडवांस वेपन है वो आज के टाइम पर पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट कंट्रोल करते हैं उनके पास है। और उनका कहना यह है कि ये जितने भी वेपन्स हैं वो अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में आते हैं। और पाकिस्तान के लिए आज के टाइम पर अफगानिस्तान भी एक मेजर थ्रेट है। अगर आप इस मैप पे देखो तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान काफी लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। अफगानिस्तान में आज के टाइम पर तालिबान रूल करता है जो कि पाकिस्तान के सख्त खिलाफ है। और ये न्यूज कई बार सामने आती है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चाइना बिल्ड कर रहा है पाकिस्तान में, उन पर जो यहाँ के ट्राइबल लोग हैं, इवन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी काफी टाइम इन प्रोजेक्ट्स पर अटैक कर देती है जिसकी वजह से चाइना जो इन्वेस्ट करता है, बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पर इन्वेस्ट करता है, उनमें चाइना को नुकसान खेना पड़ता है। देखो टेररिज्म एक ऐसी प्रॉब्लम है जो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड कर रहे हैं। इवन इंडिया में भी जो टेररिस्ट अटैक है वो होते रहते हैं। बट पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनका कहना है कि आज के टाइम पर जो पाकिस्तान के यूथ है उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए। पहले लोगों के पास सोशल मीडिया नहीं था तो टेररिस्ट की संख्या भी कम थी। बट धीरे धीरे जैसे सोशल मीडिया सबके हाथ में जा रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेररिस्ट की संख्या भी धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। इवन आपने सुना होगा रिसेंटली पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि पाकिस्तान सीरियसली अपने ट्रेड रिलेशन को इंडिया के साथ फिर से रिस्टोर करे। और उसके बाद जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि पाकिस्तान के लिए टेररिज्म इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट क्राफ्ट। यानी पाकिस्तान के लिए आज के टाइम पर टेररिज्म एक ऐसी चीज है जो वो खुद इस्तेमाल करते हैं। भले ही गवर्नमेंट इस चीज को इनकार करे बट कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं टेररिज्म को सपोर्ट करती है। उसकी वजह से ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है हमेशा बना रहता है। इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान के साथ अपने ट्रेड रिलेशन को फिर से रिस्टोर करने में। बट जो टेररिज्म की प्रॉब्लम है वही सबसे बड़ा एक कांटा बन जाता है रास्ते का। इवन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यह कहा था कि जो कुछ भी पाकिस्तान में हुआ, टेररिस्ट अटैक हुए,
उनके वजह से जो चाइनीज लोगों की जो डेथ हुई है उसके लिए वो काफी कंसर्न जताते हैं। इवन उनके लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट करेंगे और इस चीज पर वो पर्सनली रिव्यू करेंगे कि कैसे ये अटैक हुआ। बट आप यहाँ पर देखो, चाइना के लिए पाकिस्तान काफी इंपॉर्टेंट है। भले ही चाइना के कितने सारे लोग, अगर 1000 लोग भी मर जाए तब भी चाइना पाकिस्तान को छोड़ने वाला नहीं है। पाकिस्तान को अपने साथ हमेशा चाइना रखने वाला है, क्योंकि चाइना के लिए पाकिस्तान एक सबसे बड़ा मोहरा है जो चाइना इस्तेमाल कर सकता है अगेंस्ट इंडिया। और इसी की वजह से चाइना डेवलप कर रहा है पाकिस्तान में सी पैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके वजह से चाइना इंडिया को काफी बड़ी टक्कर दे सकता है इन फ्यूचर, और यही चाइना का एक फुल प्रूफ प्लान है लॉन्ग टर्म के लिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान और चाइना ऐसे कंट्री हैं, आपस में स्टेटमेंट एक्सचेंज करते रहते हैं कि हाँ आप गलत हो, आप गलत हो, आपके लोग ऐसे करते हैं, बट स्टिल आप देखोगे चाइना और पाकिस्तान कभी भी एक दूसरे का हाथ छोड़ने वाले नहीं है। चाइना हाथ छोड़ नहीं सकता क्योंकि वो पाकिस्तान को खोना नहीं चाहता, और पाकिस्तान इसलिए हाथ नहीं छोड़ सकता क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई अदर बेटर ऑप्शन नहीं है फॉर इट्स डेवलपमेंट। क्योंकि जो पाकिस्तान के लोग हैं उनके लिए डिफिकल्टी राइज हो जाएगी, जो थोड़ी बहुत इकोनॉमी बची हुई है जो चाइना ट्रेड करता है पाकिस्तान के साथ वो भी बंद हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान चाइना का हाथ कभी नहीं छोड़ने वाला इन फ्यूचर। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जिस तरीके के रिलेशन आज के टाइम पर चाइना और पाकिस्तान के बीच में है, इससे क्या बड़ा थ्रेट हो सकता है इंडिया को? टेररिज्म तो है बट पाकिस्तान की मदद से चाइना इंडिया पर स्पाई भी कर सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद।